नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूँ अलका निगम की लिखी कहानी चार बूंद इश्क। इस कहानी में हमारी भूमिका मात्र वही है जो चितचोर फिल्म में मास्टर राजू की थी। ये घटना तब की है जब हम तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। उस जमाने में शादियाँ मतलब पूरे के पूरे कुनबे की पिकनिक, और माहौल कुछ ऐसा होता था कि उनके आगे आजकल की डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी फेल। रिश्तेदार और उनके भी रिश्तेदार, पर मजाल है किसी की खातिरदारी में कोई कमी हो। शादी के 4 दिन पहले से ही अपने अपने बिस्तर बंद लिए मामा, चाचा, बुआ, मौसी आदि पधार जाते थे, बच्चों समेत। हर उम्र की फसल लहलहाती मिलती थी। अब ऐसे में जवान और हम उम्रों के बीच आँखों की गुस्ताखियाँ होना तो लाजमी था। इन्हीं में से कुछ प्रेम कहानियाँ परवान चढ़ जाती थीं, तो कुछ अनकही अधूरी दास्तान बन के रह जाती थी। तो गोया ये खूबसूरत घटना है हमारी बड़ी जीजी अर्थात हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी के विवाह की। सभी रिश्तेदार अपने अपने बिस्तर बंद समेत पधार चुके थे, सभी बहुओं के मायके वाले भी। ऐसे में हमारे घर में भी एक छोटी सी प्रेम कहानी ने जन्म लिया। दोनों से ही हमारा रिश्ता था, भैया से करीबी और दीदी से थोड़ा दूर का। अब चूँकि हम दोनों के बीच में वैसे ही कॉमन थे जैसे हवा और पानी में ऑक्सीजन, और उस ज़माने में व्हाट्सएप और मैसेंजर भी नहीं थे, तो हमें ही कबूतर बनाया जाता था और हम फुर्र फुर्र इधर से उधर अपनी झालर वाली फ्रॉक पहन उड़ते फिरते थे। पर यूं ही नहीं, बाकायदा फीस कहिए या कहिए रिश्वत मिलती थी, और वो भी एक ऑरेंज बार की। मई की चिलचिलाती गर्मी में रोज़ दोपहर जब घर की औरतें कमरों में शादी की तैयारियों में लगी होती थीं और पुरुष बाहर के कामों का जायज़ा लेने में, उस वक्त हमारे हाथ में एक ऑरेंज बार थमाकर हमें चौकीदार बना दिया जाता था, और दोनों प्रेम के पंछी छत पर अकेले में गुटरगूं करते रहते थे। हम भी मुस्तैदी से पहरा देते थे। शादी की गहमा गहमी का ये सिलसिला यूं ही चल रहा था, छुप छुप के। कभी दीदी भैया के नाम की मेहंदी लगाती, तो कभी भैया कोई पुराना रोमांटिक गाना गाते। पर हम इन सब बातों से अनभिज्ञ सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑरेंज बार पे कंसंट्रेट किए हुए थे। और तो और मुआ आइसक्रीम वाला भी खुश। रोज़ दोपहर जब अपनी फटे बांस जैसी आवाज़ में आइसक्रीम पुकारता, तो 3 दिल बल्लियों उछलने लगते, एक दीदी, एक भैया और एक मेरा। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। 2 दिल मिल रहे थे मगर चुपके चुपके, और हम मज़ा ले रहे थे ऑरेंज बार का सबसे छुपके। कभी कभी तो जब बातें लंबी होती थी तो ऑरेंज बार की डबल रिश्वत मिल जाती थी। पर कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। कमबख्त ऑरेंज बार चाट चाट कर दिन ब दिन ऑरेंज होती मुई हमारी जुबान पर एक दिन मम्मी की नज़र पड़ ही गई। बस फिर क्या था, मम्मी ने कस के कान उमेठे और आंखें तरेर के पूछा कि ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं ऑरेंज बार के लिए। अब हम ठहरे उस ज़माने के बच्चे जो आज के ज़माने के हिसाब से मिट्टी के माधो या गोबर गणेश ही कहलाएंगे। सो हमने एक गुड़की में ही सच की उल्टी कर दी। अब बारी थी घर की औरतों के बीच लजीज पकवानों की भीड़ में अपनी खिचड़ी पकाने की। अब उस जमाने के अभिभावकों के अंदर बच्चे पैदा होते ही मुगल आजम की आत्मा घर कर जाती थी, जिसे कतई इस किस्म की हरकत अपने नौनिहालों की बर्दाश्त नहीं थी।
प्रेम विवाह खानदान की अदृश्य नाक पर एक वार समान होता था। ऐसे में इस प्रेम कहानी का द एंड तो होना ही था। उधर जिज्जी का गठबंधन जुड़ रहा था और इधर इन लव बर्ड्स का जुड़ने से पहले ही तोड़ा जा रहा था। पर हम इस सब से बेखबर इस बात से दुखी थे कि हमारी ऑरेंज बार बंद हो गई थी। जिज्जी की विदाई हो चुकी थी। मेहमान अपने अपने बिस्तर बंद समेट रहे थे। घर के बड़े काम में लगे थे और सारे बच्चे बैठक में जमा थे। ऐसे में सब ने दीदी से गाने की फरमाइश की। वो बहुत अच्छा गाना गाती थी। उस वक्त भैया भी वहीं मौजूद थे अपने टूटे हुए दिल के साथ। दीदी ने पहले तो मना किया, पर भैया के एक आखिरी बार कहने पर गाने लगी। रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। बेहद सुरीली आवाज़। न जाने क्या कशिश थी दीदी की आवाज़ में कि सब खो गए। और दीदी भैया शायद वो भी एक दूसरे में। गाना खत्म होते होते आखिर दीदी का दर्द उनकी आंखों के रास्ते बह ही निकला। दीदी सुबक सुबक कर रो रही थी और भैया निरीह से उन्हें देख रहे थे। और हम उस वक्त उनकी भावनाओं से नितांत अनभिज्ञ आले दर्जे के बेवकूफ़ जैसे ये समझ बैठे कि इस गाने के आखिर में रोना आवश्यक है, अर्थात रोना भी इस गाने का ही एक हिस्सा है। इस घटना को घटे तकरीबन 4 दशक से अधिक हो गए हैं। दीदी अपने नाती पोतों के साथ खुश हैं और भैया के घर भी तीसरी पीढ़ी पदार्पण कर चुकी है और हम भी सास बन चुके हैं। पर आज भी जब हम ये गाना गाते हैं तो न जाने क्यों अंत में आंसू निकल ही पड़ते हैं। अब पता नहीं ये आंसू उनके अधूरे प्रेम की कहानी के कारण आते हैं या हमें ऑरेंज बार के ना मिल पाने के कारण। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज़ में फलक की लेखिका अलका निगम की कहानी। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है ज़िंदगी। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।